ममता कुलकर्णी अब श्री यमाई ममता नंदगिरी बन चुकी हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के पद पर स्थापित होने के बाद ममता कुलकर्णी ने पहली बार अपना बयान दिया। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब वो विवादों में घिर गई हैं। हालांकि हीरोइन के रूप में उनको कंट्रोवर्सी क्वीन तो कहा ही जाता था, तब उनकी अपनी कामों की वजह से विवाद हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो बुरी तरह घिरी हैं किन्नर अखाड़े के दो फाड़ हो जाने की वजह से। एक तरफ उनको महामंडलेश्वर बनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ महामंडलेश्वर हिमांगी सखी कई सवाल खड़े कर देती हैं। ममता नंदगिरी ने महामंडलेश्वर बनने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी, तो क्या श्री यमाई ममता नंदगिरी ने उन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं जो अब उन पर उठ रहे हैं। ये वीडियो हमने दैनिक भास्कर के उस इंटरव्यू के आधार पर बनाया है जिसमें ये दावा किया गया है कि महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्होंने पहली बार कुछ बोला है। चलिए जानते हैं उनसे क्या सवाल पूछे गए और उनका जवाब क्या आया। जाहिर है सबसे पहला सवाल ये किया गया कि कैसा महसूस कर रही हैं। ममता ने जवाब दिया कि अच्छा लग रहा है। ममता से जब सवाल किया गया कि आपने किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना, जिस पर ममता कुलकर्णी ने जवाब दिया कि महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का जो किन्नर अखाड़ा है वो एक पूरी तरह से स्वतंत्र अखाड़ा है। यहाँ मेरे लिए किसी भी चीज की पाबंदी नहीं है। किन्नर अखाड़ा मध्यम वर्गीय है जहाँ योगी योगिनियों को हर तरह की फ्रीडम है, वो किसी भी लिबास में जा सकती हैं। यहाँ मुझे इस बात का फ्रीडम मिला है कि मैं किसी भी धार्मिक सम्मेलन में जा सकती हूँ जहाँ मैं ब्रह्मा और क्रिया विद्या बांट सकती हूँ। वहीं जब ममता से शादी को लेकर सवाल किया गया तो वो एकदम से चौंक उठी। उन्होंने कहा कि अरे बाप रे बाप, संन्यास लेने के बाद कौन सी शादी, अब इस सोच का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब से मैं महामंडलेश्वर बन गई हूँ ये सब खत्म हो गया है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने हाल फिलहाल ही अपने बॉयफ्रेंड को अलविदा कहा है। हालांकि ममता कुलकर्णी ने उनके महामंडलेश्वर बनने के बाद किन्नर अखाड़े में उठे विवाद पर कुछ भी नहीं बोला। हो सकता है उनको इस मुद्दे पर बोलने की इजाजत किन्नर अखाड़े ने ना दी हो, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल वही उठा है जिसको हिमांगी सखी ने उठाया। सवाल ये है कि किस बेस पर एक स्त्री को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया। साथ ही सवाल ये भी है कि इस रूप में ममता कुलकर्णी कब तक रह पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके की उनकी लाइफस्टाइल रही है उससे बिल्कुल ही उलट वाली जिंदगी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वरों की होती है। ऐसे में ममता कुलकर्णी श्री यमाई ममता नंदगिरी तो बन गई, महामंडलेश्वर बनने के बाद अपना पहला बयान भी दे दिया, लेकिन उनको लेकर कई सवाल अभी भी बाकी हैं, जिसका न केवल जवाब मांगा जाता रहेगा बल्कि किन्नर अखाड़े का माहौल भी गर्म रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।